Hello, I am Khairunisa Alnoor and I am here with an interesting question about tools and techniques to assess personality. Question है Name the tools and techniques used to assess a personality and discuss any one in detail. शख्सियत की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और टेक्निक्स के नाम तहरीर करें और किसी एक को तफसील से तहरीर करें। सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट दो तरह के होते हैं। एक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहलाता है और दूसरा नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। सबसे पहले हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को समझ लेते हैं। ये पर्सन या शख्स की शख्सियत को रिवील करता है कि वो शख्स कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसके बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं, इसका एटीट्यूड या रवैया कैसा है, उनके इमोशंस, फीलिंग्स, इनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रही जो उसे डिस्टर्ब कर रही है उसकी लाइफ को। इसमें पर्सन को डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक से जज किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है और इनकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिसे कंप्लीट करना होता है, एक वर्ड थ्रो कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपके जहन में जो कुछ आए वो बताइए और उसी वर्ड से दूसरे वर्ड्स बनाएं। या अनक्लियर पिक्चर्स भी दिखाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि उसे एक्सप्लेन करें। ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, ये इंसान के अंदर की फीलिंग, उनके डिज़ायर को अनकवर करता है। इन टेक्निक से इनके बिहेवियर, एटीट्यूड, डीप मोटिवेशन अगर कोई है, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे कुछ बनने की ख्वाहिश, किसी चीज़ को पाने की चाहत, ये पर्सनैलिटी ट्रेट को ज़ाहिर करता है। जैसे कोई शख्स कैसा है, कॉन्फिडेंस उसमें कैसा है, एक्स्ट्रावर्ट है, इंट्रोवर्ट है, टॉकेटिव है, सोशल है, कम गो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनकी क्वालिटीज़ बताता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि नहीं। टीचर देख सकती है कि कैप्टन ऑफ द क्लास कौन बन सकता है। बच्चे में कॉन्फिडेंस कम होता है किसी किसी में और किसी में बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा बच्चों का बिहेवियर अच्छा या बुरा होता है जिसे समझना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों में नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे लव, एक्साइटमेंट, एंगरनेस बहुत पाया जाता है और इन टेक्निक्स से ये स्टडी हो जाती है, बच्चों को समझने में बहुत मदद मिलती है। ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट में। रोसाश इनक्लॉट टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सेंटेंसेस कंप्लीशन टेस्ट और चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। रोसाश इनक्लॉट टेस्ट में एक शीट ऑफ पेपर दिया जाता है, इसके 10 कार्ड्स बनाए जाते हैं, इस पर इंक गिराकर इसे फोल्ड किया जाता है। फिर इसे ओपन करने पे जो इमेज आता है, ये सब्जेक्ट या पर्सन को उसे एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। इससे इसकी पर्सनैलिटी रिवील होती है। इसमें टाइम लिमिट नहीं, वो जितनी देर चाहे, जिस डायरेक्शन में चाहे उस कार्ड्स को पकड़कर एक्सप्लेन करे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें एक वर्ड थ्रो किया जाता है और सब्जेक्ट से कहा जाता है कि इससे रिलेटेड आपके जहन में जो भी वर्ड्स आते हैं वो बोले, जैसे रैपिड फायर रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसमें टाइम लिमिट मौजूद होता है, जैसे पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है और इसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉप भी किया जाता है। जैसे बच्चा कोई भी वर्ड बना सकता है, एक वर्ड दिया जाए फादर और उनसे कहा जाए कि आप मज़ीद वर्ड्स बनाएं, जो भी आपके जहन में आता है फ़ौरन, तो वो बना सकता है। ऑफिस, हार्ड वर्किंग, स्ट्रिक्ट, कुक फूड, हिट, जो भी फर्स्ट थिंग इनके दिमाग में पहले आती है वो आंसर करेंगे, कोई टाइम नहीं मिलेगा उनको। दूसरे वर्ड्स में जैसे हॉरेबल है, बेयर है, नेबर है, मनी है, होल है, हैप्पीनेस है, तो फैमिली कह सकता है, वो मनी कह सकता है, न्यू कार, मैरिज, इसके मोटिव के बारे में पता चलेगा, उनकी क्या पर्सनैलिटी है इसके बारे में पता चल सकता है। थर्ड है द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें कुछ अनक्लियर पिक्चर्स शो की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इस सीन में क्या हो रहा है। वो इंसानी की तस्वीर भी हो सकती है, जानवर की भी,
वो जो इसको समझे, वो जिस तरह समझकर उसको एक्सप्लेन करे, मगर वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर पिक्चर होती है। रिस्पोंडेंट जो समझकर जवाब देगा उससे उसकी पर्सनैलिटी रिवील होगी, उसके इंटरेस्ट मोटिव्स पता चलेंगे, ड्रीम्स क्या है, कैसा मेट सेलेक्ट करना चाहता है, उसके थॉट्स के पैटर्न्स पता चलेंगे, थॉट डिसऑर्डर है, इमोशंस है, वो सब कुछ सामने आ जाते हैं। इसके बाद आता है सेंटेंस मेकिंग। जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दिए जाते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, आई लाइक टू, इफ आई वर अ फेरी, आई ऑलवेज वरीड अबाउट। तो वो इसे इस तरह कंप्लीट कर सकता है कि आई लाइक टू हेल्प अदर्स, टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आई लाइक टू बी अ नर्स, पायलट। इन उसके इंटरेस्ट पता चल सकते हैं। इफ आई वर अ फेरी, आई वुड फ्लाई एंड हाइड अदर थिंग्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ में वो अपने पेरेंट्स को बता सकता है, या जो उसकी लाइफ में हो रहा हो, इम्पॉर्टेंट हो। आई ऑलवेज वरीड अबाउट माई पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन, माई एजुकेशन, अबाउट मनी। इससे भी इसकी पर्सनैलिटी, इसका बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिव्स, इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसकी ज़िंदगी में, तो वो सब सामने आता है। लास्ट है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। हर शख्स या बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। इस टेक्निक में बच्चे को कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई जाती है और कहा जाता है कि इसके बारे में स्टोरी लिखे। जैसे एनिमेटेड एनिमल्स कार्ड दिखा दिए जाते हैं कि एक बिल्ली अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही है, खरगोश अपनी दादी का हाथ पकड़ कर ले जा रही है। अब जो बच्चा जो भी स्टोरी बनाएगा उससे इसकी पर्सनैलिटी की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आ जाएंगे, कि वो लोनली फील कर रहा है या अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि नहीं, फैमिली की हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें स्टडी हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्टिव टेक्निक समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे।